बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़ियात सियासी सूरत हाल। एक खबर है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुताल्लिक, काफ़ी गुस्से में हैं, उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी खबर है कैदी नंबर 804 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुताल्लिक, सियासत का महव मरकज़ हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस था और साइफर केस एक रूटीन की आपने सुन ली होगी, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि अब सरकारी वकील के पास कहने को कुछ नहीं और इसलिए वो इस केस को मुसलसल लिंगर ऑन करते चले आ रहे हैं। और आज दो सवाल पूछे गए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दो सवाल पूछे और दो सवाल जैसे ही पूछे सरकारी वकील ने कहा जी मुझे वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कितना वक्त चाहिए? उन्होंने कहा जी कम से कम 4 पेशियां, यानी कि 4 दिन और चाहिए। तो इस पर समाज जो है वो मंगल तक मुलतवी कर दी गई। अब सवाल क्या थे? जस्टिस मियां गुल हसन और ने पूछा कि आप ये बताएं कि जब एफआईआर दर्ज हुई इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त जो साइफर की कॉपी है वो तो तकरीबन दीगर 9 लोगों के पास से भी वापस नहीं आई थी और आपने एफआईआर सिर्फ इमरान खान के खिलाफ दर्ज करवाई, बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उनसे भी तो कापी वापस नहीं आई थी। नंबर 1। नंबर 2 ये बताएं कि दीगर लोगों के पास तो कापी रखना जायज था और इमरान खान के पास कापी रखना नाजायज था और इसलिए वो जुर्म हुआ। इमरान खान ने कापी रखी वो जुर्म हुआ और दीगर ने कापी रखी वो जुर्म नहीं हुआ। जब ये सवाल पूछा तो जनाब सरकारी वकील ने कहा कि सर मुझे टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? उन्होंने कहा 4 पेशियां चाहिए। 4 पेशियां तो ठीक है, मंगल तक हम मुलतवी कर देते हैं। मंगल तक मुलतवी कर दी। अब सवाल यह है कि असल मसला यह है कि कोई आगे की जो मैं मजीद आपको डिटेल्स बताऊंगा उसके बाद भी ये साइफर का केस जितना मर्जी इसको खोलेंगे, इसमें फंसेगा वो जो कि आजकल कुरान मजीद में कुरान मजीद जेब में रख के वो कस्में उठा रहे हैं, वो फंसेंगे। और वो जो बात करते जा रहे हैं उनके खिलाफ गवाहियां आ रही हैं और तमाम लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। और इसलिए बिलामुम होता ही है कि जब कोई कुरान पाक पे हल्फ दे दे तो तस्लीम कर लिया जाता है कि यार झूठा कुरान तो नहीं ना उठा सकता, झूठी कसम तो नहीं ना उठा सकता, लेकिन उसकी कोई कुरान पे उठाई गई कसम पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें जो हैं बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो सरकारी वकील से आज जो एक किताबचा साइफर कोटेड डॉक्यूमेंट था वो कि जी उसको डील कैसे करना है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो साइफर टेलीग्राम जो एक पेपर था, उन्होंने कहा जी ये कब का है? तो उन्होंने कहा जी ये पार्टीशन यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले का है, बाद का है? उन्होंने कहा नहीं, ये 2003 और 1964 में 2 दफा तरामीम हो चुकी हैं, तो ये जो ताज़ा किताबचा ये 2003 का है। तो पूछा उन्होंने कि इससे क्या मुराद है कि आपने डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है अदालती रिकॉर्ड में पेश नहीं की, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो तो अदालत कॉपी आई नहीं, तो मैं अभी अदालत में आगे जाकर दलाइल दूंगा। तो हर जो सवाल पूछते हैं तो वो सरकारी वकील कहते हैं मैं आगे जाके दलाइल दूंगा, लेकिन उसका सवाल का जवाब नहीं आ रहा। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऑनरेबल जजेस सवाल पूछते हैं ओपन कोर्ट में, ये मैं देख के मुशाहिदे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जिस सवाल का जवाब ना हो या जिस सवाल पे जजेस फैसला करना चाह रहे हैं और जजेस ये समझें कि ये केस बनता नहीं है, तो इसलिए वो सवालात पूछते हैं। और जब उन सवालों का जवाब वो पूछते हैं कि अगर उस सवाल का जवाब आ जाए तो इसका मतलब है कि अगला जो वकील है वो दुरुस्त कह रहा है और उसके पास इसका जवाब है। और अगला वकील अगर जवाब ना दे और ये कहे कि जी मैं आगे जाके जवाब दूंगा और फिर वो आखिर तक उसका जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब है कि ये केस बनता ही नहीं। तो यही सरकारी वकील जो है हमारे ये कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी रिटायर्ड जज हैं हामिद शाह साहब, इसलिए वो जो भी सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं आगे जाके इसका जवाब दूंगा, मैं अभी अदालत में आगे चलकर दलाइल दूंगा, ये उनके अल्फाज होते हैं। नहीं लेकिन इस डॉक्यूमेंट को हम तो नहीं जानते और ना ही अदालती रिकॉर्ड पर है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, तब मान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान को तो एक साइड पर रखें ना। गवाहों के बयान क्या है? ना ही गवाहों ने साइफर की कॉपी देखी, न ही प्रोसिक्यूटर ने देखी, न ही ट्रायल जज ने देखी, न ही इमरान खान के वकला ने देखी और न ही जितने भी सरकारी गवाहान आए हैं उन्होंने वो कॉपी देखी और ना ही वो कॉपी रिकॉर्ड पर है। तो जब वो चीज़ है ही नहीं तो आप कह रहे हैं कि उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, तो हम मान लें? तो ये तो नहीं हो सकता कि हम इस तरीके से मान लें। आप कह रहे हैं वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तब मान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा ये तो वही हो गया कि कत्ल हो गया, डेड बॉडी नहीं दिखानी।
اصل سوال جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ قتل، وہ کہتے ہیں جی قتل ہو گیا تو بھائی ڈیڈ باڈی کدھر ہے، اور ڈیڈ باڈی کدھر ہے تو آلہ قتل کدھر ہے؟ تو یہ کر کے رہے ہیں کہ جی نہ ہی ہم نے ڈیڈ باڈی دکھانی ہے، نہ ہی ہم نے آلہ قتل دکھانا ہے کہ کس سے مارا گیا، اور نہ ہی ہم نے وجہ بتانی ہے کہ کیوں مارا گیا. لہٰذا یہ تو وہی ہو گیا، قتل ہو گیا، ڈیڈ باڈی نہیں دکھانی، فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی کہا کہ سائفر کا متن پبلک کر دیا گیا، وہ ڈاکومنٹ کہاں ہے جو پبلک ہوا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا. تو میں آگے چل کر عدالت کو اس کا جواب دوں گا، یعنی آگے چل کر ڈاکومنٹ کی کاپی عدالتی ریکارڈ میں پیش نہیں کی گئی. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دستاویز سے متعلق اس گواہ نے یہ کہہ دیا، اس گواہ نے وہ کہہ دیا. بار بار انہوں نے یہی بات کی. اس ڈاکومنٹ کو تو ہم نہیں جانتے، نہ ہی عدالتی ریکارڈ پر ہے، تو اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس طریقے سے کر لیں. پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، یہ تو ایسے ہے کہ قتل ہو گیا، سینے میں کلہاڑی مار دی، گولی مار دی، اور ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہے، لیکن وہ نہیں دکھانی. یہ کہنا کہ فلاں کہہ رہا ہے اور فلاں کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی عمران خان نے یہ پبلک کر دیا، وہ کر دیا، پبلک کر دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، ابھی میں اس سے متعلق دلائل نہیں دے رہا، بعد میں دوں گا. تو یہ اگین اس کا بھی ابھی 4 سوال پوچھے، چاروں سوالوں کے جواب انہوں نے کہا میں بعد میں دوں گا، آگے چل کر بتاؤں گا. تو آپ گواہوں کے بیانات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ یہ بتا رہا ہے، تو ہمیں بتائیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ پوچھا عدالت نے، جج صاحب نے پوچھا. اور اس کیس میں 4 چیزوں کو عدالت نے دیکھنا ہے جی. انہوں نے کہا سائفر کی کاپی ملزمان کے پاس پہنچی تھی یا نہیں، یہ انہوں نے فرمایا جی. اور اس کے بعد آگے جا کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی رکھنے والے گواہ نے بتایا کہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا. سائفر ٹیلی گراف موصول کرنے والے افسر نے بتایا کہ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر نمبر لگایا تھا. یعنی یہ جو گواہوں کے بیانات ہیں وہ، اور ان گواہوں کے بیانات میں اتنا زیادہ اس پہ جرح ہوئی نہیں ہے. اور اس پہ جرح اس لیے نہیں ہوئی کہ جو عمران خان صاحب اور وکیل تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے، ان کو آؤٹ کر دیا تھا اور ان کی جگہ پہ سرکاری وکیل کھڑے کر دیے تھے. اس لیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کیا شاہ محمود قریشی کو بھی کوئی سائفر دستاویزات موصول ہوئی تھی؟ شاہ محمود قریشی پر سائفر دستاویز گم کرنے کا الزام تو نہیں ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا. تو سائفر کیس کالعدم قرار دینے کی درخواست مسترد ہونے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں ہوا. اب اگلی بات یہ ہے کہ 2 دفعہ اس سائفر کیس میں ہائی کورٹ نے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ٹرائل کورٹ کی جو کاروائی ہے وہ کالعدم قرار دی تھی، اور اس کو کسی بھی موقع پہ سرکار نے چیلنج نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹرائل غلط ہو رہا تھا، تو سرکار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دونوں آرڈر تسلیم کیے. تو اس لیے عدالت نے پوچھا کہ آپ نے وہ فیصلہ چیلنج کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو چیلنج نہیں کیا. تو یہ چیز ہو گئی. اور گل نے بتایا کہ جی وہ تو ہم چیلنج کرتے رہے ہیں. آپ ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں بتائیں جو ہے معاملہ. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ان پیراگراف سے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، ان میں سے تو کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے. اب ان کے سامنے کوئی انہوں نے پڑھے، انہوں نے کہا اس میں تو کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم رکھیں کہ جناب یہ تو بہت زیادہ سیکرٹ کام تھا. سائفر گائیڈ لائنز کی پیش کی گئی کتاب پر لکھا ہے کہ یہ کلاسیفائڈ ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا آپ نے کلاسیفائڈ کتاب سے جو کچھ پڑھا وہ کچھ بھی ایسا نہیں کہ جسے سیکرٹ کہا جائے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی مطمئن اور جسٹس میاں گل حسن تھی کہ آپ نے جو کچھ ہمیں پڑھ کر سنایا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو عمران خان صاحب سے کہا جائے کہ جی آپ نے سیکرٹ آؤٹ کر دیا. چیف جسٹس صاحب نے کہا میں نے تو اپنے فیصلے میں سائفر گائیڈ لائنز کتاب کا حوالہ دے رکھا ہے، اور کیا میرا فیصلہ بھی قابل احتساب ہوگا؟ یعنی کہ مجھے بھی سزا دیں گے آپ؟ جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں کوئی چیز اسٹیٹ سیکرٹ میں نہیں آتی. یہ دونوں آنریبل ججز کے ہیں جی، ان کے آبزرویشن ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. جو ڈاکومنٹ اس وقت عدالت کے پاس موجود ہے وہ قابل احتساب ہے. عدالت نے پوچھا کہ کیا یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ اکاؤنٹیبل ہے؟ تو یہ اکاؤنٹیبل ہے. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا پھر میرا فیصلہ بھی اکاؤنٹیبل ہوگا، کیونکہ میں نے بھی اس پہ تھوڑی سی ہردہ سرائی کی ہوئی ہے. تو اس لیے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ایک اور انہوں نے ایک چیز بتائی جی، انہوں نے کہا جی کہ سائفر کاپی واپس نہ کرنے کا جو ہے عمران خان پہ چارج ہے. تو ایک اور بات انہوں نے کہا کہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک کنٹینر میں بھیجا جاتا ہے جو چمڑے سے بنا ہوا ایک تھیلا ہوتا ہے.
तो कंटेनर नहीं होता, वो एक बैग होता है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कंटेनर से क्या मुराद है? उन्होंने कहा जी वो एक चमड़े का बना हुआ बैग होता है। तो संभालने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि जी संभालने का क्या मतलब है, जो आपने कहा कि साइफर की कापी वसूल करने वाला इसको इसकी संभाल करता है। तो उन्होंने कहा जी संभाल का क्या मतलब है, ये कैसे संभालना होगा, इसके बारे में भी हमें बता दें। जी कापी भेजी भी थी, इसलिए जाती है कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़े और इस पर जो एक्शन करना है इस बारे में आगाह करें। जिनको कॉपियां वापस करने के लिए कहा गया तो उनकी जानिब से वापस कर दी गई और वजीर आजम हाउस की जानिब से वापस नहीं की गई। जबकि हुआ यह है कि ये जब FIR हो गई, मुकदमा हो गया, तब इनको ख्याल आया कि कॉपी तो बाकी लोगों से भी वापस नहीं आई। उसके बाद अभी भी इस वक्त भी पांच लोगों ने कॉपियां वापस नहीं की। ये बात आगे जाके सामने आ जाएगी कि अभी भी इस वक्त भी 5 लोगों ने कॉपियां वापस नहीं की। तो इसलिए इनका ये कहना कि जनाब ये सब कुछ है, तो ये आज की कार्रवाई है। उसके बाद आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस साइफर केस में कितना दमखम है। इसलिए कहा यही जा रहा है कि इसको सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर रखा हुआ है और इस केस में कुछ भी नहीं है। और इसलिए जान के लाले पड़े हुए हैं जनाब जनरल बाजवा साहब को कि ये कट्टा जो है बिल आखिर, या कट्टा जो है वो एक भेड़िया बन के मेरी तरफ लपकेगा, ये जो साइफर है, और मुझे ही ये चीर फाड़ खाएगा। ये है असल मसला। अब आते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तरफ। उनके लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि बहुत गुस्से में है, बहुत उनको शदीद गुस्सा है कि चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत के जज जनाब जस्टिस नासिर जावेद राना साहब ने एक हुक्म जारी किया है और उन्होंने कहा है कि एहतसाब अदालत ने उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। और हुक्म है, उन्होंने कहा जी अदालत दौरान ट्रायल जो है अदालत में इस किस्म के गुफ्तगू ना की जाए और ऑफिशियल्स के खिलाफ इशारतन बात भी ना की जाए। और उसके बाद मीडिया सियासी इश्तिहाल अंगेज बयानिए जो रियासती इदारों और उनके ऑफिसर्स को टारगेट करते हो वो पब्लिश करने से परहेज करें, इज्तनाब करें। और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने कहा कि फ्री एंड फेयर ट्रायल की इमरान खान की दरखास्त पर उन्होंने ये हुक्म जारी किया और उन्होंने कहा है कि इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने रियासती इदारों की काबिल इज्जत शख्सियात के खिलाफ सियासी इश्तिहाल अंगेज मुतासिबाना बयान दिए हैं। अदलिया, पाक आर्मी और आर्मी चीफ के हवाले से बयान अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयान इंसाफ की फरहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। कोर्ट डेकोरम और फेयर ट्रायल के तकाज़ों का ख्याल रखना अदालत की जिम्मेदारी है। जेल हुकाम अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दें, यानी कि ईद से पहले जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली तमाम लोगों को करें और उस पर बहाल करें और रियासती इदारों और उनके ऑफिसर्स के हवाले से इशारे में भी ऐसे बयान ना दें और मुतासबाना किस्म के बयान ना दिए जाएं और मीडिया भी अपनी रिपोर्टिंग जो है वो अदालती कार्रवाई तक महदूद रखे और ट्रायल की अदालती कार्रवाई के दरमियान वाले मुल्जमान के बयान मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। ट्रायल की अदालती कार्रवाई के दौरान मुल्जमान यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान के जो बयान हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे। जो भी इमरान खान साहब भी आते हैं आजकल, तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो खैर अंदर बैठे हैं। प्रोसिक्यूशन मुल्जमान और उनके वकला और दौरान समात इश्तिहाल अंगेज सियासी मुतासबाना बयान नहीं देंगे जो कोर्ट डेकोरम मजरूह करेगा। तो ये हदायतनामा, और उन्होंने साथ अदालत ने कहा है कि ये ऑर्डर पैमरा गाइडलाइन के साथ मशरूत है जिसके तहत जेर इल्तवा केसेस पर बात करना ममनू है। तो ये सिचुएशन इस वक्त आती है और पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मुल्ज़म का सियासी बयान लीगल रिपोर्टिंग में नहीं आता। तो यह है सिचुएशन जी। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब अब किस तरीके से इसको करेंगे मैनेज, क्योंकि उन्होंने अपनी बात तो करनी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था अदालत से कि बहुत सारी चीज़ें मुझ तक पहुँचती हैं, जब मेरे हवाले से बाहर गलत बातें की जाती हैं तो उसका जवाब देना मेरा हक बनता है। तो ये मसला चल रहा था, तो देखते हैं जी क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।